रही है। तो अब यहाँ पे हमारे को ये एक और ट्वीट देखने को मिला कि जो BTC की हाविंग होती है, तो हाविंग के अराउंड लाइक जो 2016, 17, 18 वाली साइकिल थी, तो हाविंग के 40 वीक्स में हमारे को जो पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक होता हुआ दिखा। 2020-21 के अंदर हमारे को 30 वीक्स पे होता हुआ दिखा, और अब जो ये वाली साइकिल है, तो अगर हम उसका एक एवरेज पकड़ लें तो हमारे को 35 वीक्स में होता हुआ दिखेगा ऑल टाइम हाई, अगर हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आइए एक बार इसको चेक करते हैं। BTC USDT, ये आपको दिख रहा है इतना सुंदर चार्ट, इसको थोड़ा ठीक कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे को क्या देख रहे थे हम लोग, हमारे को हम यहाँ पे जाएंगे वीकली के अंदर। वीकली में जाने के बाद हमारे को वीकली में हाविंग कब देखने को मिली है। वीकली में हमने देखा 20 अप्रैल के अराउंड हाविंग हुई थी। इसके बाद इसको हाइड करते हैं, तो 20 अप्रैल से यहाँ पे हमने चार्ट्स को सिलेक्ट करा, उसके बाद 20 अप्रैल। सो या तो अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर रहे हैं 35 वीक्स की। एक बार और ट्राई करते हैं। सो 35 वीक्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर है। इसको जूम कर देते हैं और थोड़ा, तो यहाँ पर अराउंड 16th ऑफ दिसंबर की बात हो रही है। तो आने वाले फ्यू वीक्स और मंथ्स के अंदर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सारी दुनिया कह ही रही है, तो वो पीछे डेटा मैट्रिक बातें कर रही हैं, जिसके अंदर हमारे को मार्केट बुलिश देखने को मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पुराने डेटा के अकॉर्डिंग। अब अगर वो 35 वीक्स की जगह 40 वीक्स हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद Q4 बुलिश इतना ना हो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और Q1 2025 का बुलिश हो। तो बाकी तो समय के साथ मूविंग एवरेजेस हमारे को सारी चीज़ें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी कि हमारे को चीज़ें बियरिश रहेंगी या बुलिश हो जाएंगी, तो वो आने वाले टाइम में हमारे को बहुत इजीली दिख ही जाएगा। तो इसके बाद हमारे को कुछ और इंटरेस्टिंग ट्वीट देखने को मिलता है। मेरा भी खुद दिमाग ख़राब हो गया जब लोग ऐसे ट्वीट्स करते हैं कि दिस इज़ स्केरी। मतलब ये देख लीजिए, आप इस अकाउंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फॉलो ना करें। मतलब मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने जो ट्वीट करा है, सो दिस इज़ स्केरी, सोलाना ऑन चेन वॉल्यूम हैज़ हिट ऑल टाइम लोज, इवन एट $12 सोलाना हैज़ मोर डेली ऑन चेन वॉल्यूम, व्हाट हैपेंड। अभी इस इमेज को देखिए, और इसके बाद आप जो भी जहाँ पे भी आप ऑन चेन एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप उसको ट्रैक करिए। बिकॉज मैंने तो करा और उसके बाद मेरे को तो नहीं मिला। मैंने फिर यहाँ पे ट्वीट भी करा और मैंने यहाँ पे खुद चेक भी करा। यहाँ पे मैं आर्टेमिस के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने सोलाना ब्लॉकचेन डाली, और सेम इसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मैंने पूरा 1 ईयर का लिया। फिर उसके बाद 7 डेज़ का चार्ट लेने के बाद मैंने देखा तो जो डेली एक्टिव एड्रेसेस हो गए, या फिर अगर हम TVL की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रो ही हो रही हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो पता नहीं इन जनाब ने क्या सोच के ये ट्वीट करा है। मैंने इसके नीचे कमेंट भी करा, अगर आपको ये ट्वीट जो मैंने करा अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो तो मेक श्योर इसको आप लाइक रीपोस्ट करें, या फिर हो सकता है इन्होंने सिर्फ ये एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए करा हो, तो इसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे को एक जस्ट अभी मैं रिसर्च कर रहा था आज के शो के लिए, तो मेरे को दिखा यहाँ पे ये LXG का अकाउंट है। ही इज़ द ZK सिंह के ये इन्वेंटर, इन्होंने मतलब तो ZK सिंह के प्रोजेक्ट के ये फाउंडर एंड माइट बी CEO एज वेल। तो इन्होंने जस्ट अभी मैसेज करा है, जस्ट इन्होंने अभी ट्विटर पे पोस्ट करा है कि ये लोग जो हैं अपनी टीम में से 16% अपनी टीम को आई वुड से कि अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए ये अपनी 16% टीम को ले ऑफ कर रहे हैं। तो क्या ये सच में एक बियर मार्केट के स्टार्ट हो सकते हैं? आई रियली डोंट थिंक सो। बट हाँ, अपनी टीम को रीस्ट्रक्चर करना ताकि जो उनकी कॉस्ट जैसे हैं वो तो अफेक्ट होती हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर इन्होंने डिसीजन लिया तो ये अच्छा डिसीजन है। और इसके अंदर मैं देख भी रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी टीम को डायरेक्टली मतलब एक ईमेल कर रहे हैं या और निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि हाउ वी आर हैंडलिंग डिपार्चर्स
बेस पे इंश्योरिंग 3 मंथ्स बेस सैलरी, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ को इनको निकालना पड़ रहा है तो उनको 3 मंथ्स की बेस सैलरी प्लस 4 मंथ का कंटिन्यूड कवरेज, हेल्थ और मेंटल सपोर्ट। मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जिस तरीके से ये लोग अपने एक्शंस को ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे और भी अच्छे लोग निकल कर आए, तो इन्होंने लिखा कि इज़ देयर आर लिस्ट ऑफ फोक्स दैट अफेक्टेड, बिकॉज जो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा होगा तो देर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि हमने उनको सिर्फ इस वजह से ही निकालना पड़ा बिकॉज जो कंपनी की कॉस्ट है वो ही इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ एसेंशियल लोग रखें, और ये फर्स्ट ले ऑफ इन्होंने करा। अब इसके बाद और ले ऑफ हमारे को देखने को मिलते हैं, इनकी तरफ से नहीं मिलते हैं। आई होप ऐसा ना हो और मार्केट जल्दी बुलिश हो जाए तो शायद ये लोग उनको रीहायर भी कर लें। तो इसकी यही सारी चीज़ें मैंने देखा आज के शो में आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि हाँ चीज़ें अच्छी भी हैं, कहीं जगह कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही है जो हमारे लिए शॉकिंग भी है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने देखा कि यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि शायद सेलर्स अब थक गए होंगे, सो हियर आर द सेलर्स। तो वी ऑल होप कि सेलर्स जल्दी से जल्दी थक जाएं। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे को अब आते हैं शो के एक और सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर मेरे को आप लोगों को ये समझाना था कि अगर हम लोगों को इस मार्केट के अंदर जो हम क्रेज़ी गेन्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं जिन्होंने इस साइकिल में वो चीज़ अभी तक नहीं एक्सपीरियंस करी जो पास्ट साइकिल के अंदर मैटिक और फैंटम ने करी है। अगर आप लोग भूल गए हैं या फिर अगर आप लोगों को पता ही नहीं है तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं किस बारे में एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉइन गेको के ऊपर मार्केट कैप को सिलेक्ट कर रखा और यहाँ पे पॉलीगॉन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रखा। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2020 के नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से 2020 के यहाँ पे अगर हम लोग अगस्त सितंबर, कहाँ तक दिख रहा है, सितंबर यहाँ पे, तो अगस्त सितंबर की बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड $70 मिलियन की मार्केट कैप पे जो है पॉलीगॉन वो खड़ा हुआ है। पर जब यही अगर हम लोग चले जाएं इसके टॉप के से पहले, मतलब विद इन 6 to 8 मंथ्स, तो 19 में यहाँ पे 2021 को यहाँ पे हमारे को दिख रहा है जो टोटल मार्केट कैप पहुँच चुका है पॉलीगॉन का विद इन 6 to 8 मंथ्स वो 70 मिलियन से 14 बिलियन चला गया। तो अगर मैं आपको इसको चार्ट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो प्राइस है ना वो एक्चुअली में यहाँ पे नवंबर से, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अभी सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नवंबर में भी हमारे को यहाँ पे मार्केट 2020 के अंदर लास्ट साइकिल के अंदर हमारे को मैटिक का प्राइस गिरते हुए देखने को मिला। और उसके अंदर भी सिर्फ 6-8 महीने के अंदर जो प्राइस था उसने 23,000% का गेंस, मतलब यहाँ पे 200x की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्रेजी गेंस भी देखने को हमने लास्ट साइकिल में एक्सपीरियंस करे। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पिछली साइकिल में हो गई, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे को वो इस साइकिल में भी देखने को मिलेगी। और अभी हमने पीछे देखा भी किस तरीके से सोलाना ने क्रेजी रैली दिखाई, इंजेक्टिव जो $1 से $40 तक गया 2023 के अंदर। तो ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता। ये बस हमारे को अपने आँख और कान खुले रखना है और उसके बाद देखना है कि हमारे को क्या, हमारे को इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं तो, और दिखती भी हैं तो उसके अंदर हम स्लोली एंड स्टडीली DCA ज़रूर करें। एक तो ये आपको मेरे को मैटिक का एग्जांपल दिखाना, तो इसी तरीके से मैंने जब फैंटम का भी देखा तो फैंटम ने भी कुछ ऐसे ही करा था। तो फैंटम के अंदर भी यहाँ पे हमारे को 2020 के अंदर के नवंबर में अराउंड $40 मिलियन की मार्केट कैप थी और इसके विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं, यहाँ पे 1 साल जैसा हमारे को देखने को मिला, पर 1 साल के अंदर फिर वही 40 मिलियन की मार्केट कैप से $8 बिलियन की मार्केट कैप। तो यहाँ पे भी सेम और मोर और लेस 200x की बात कर रहे हैं। तो हमारे को 200x तो मतलब आई वुड से कि इतना लंबा होल्ड करना बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी के कोई सेंस भी नहीं बनता। वो तो सिर्फ ऐसा ही हो सकता है कि हमने इन्वेस्ट करा और हम भूल गए या हम सो गए। तो ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन है। पर हाँ, देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि 25, 50x, 100x जैसे जैसे प्रोजेक्ट में मल्टीप्लाई होते जा रहा है हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। तो इस तरीके की चीज़ें सब हमारे हाथ में ही हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले एक्सपीरियंस कर रखी है और अगर आप लोग अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको अपना मेथड बताता हूँ और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि किस तरीके से मैं उसको सर्च आउट कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे अगला पहले तो आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप लोग कॉइन गेको यूज़ करते हैं कि कॉइन मार्केट कैप? बिकॉज मैं तो हमेशा से कॉइन गेको यूज़ करता रहा हूँ, मतलब अब हमेशा से नहीं, पिछले कुछ अराउंड 2 साल से 3 साल से, जब से वो फिर बाइनेंस ने CMC को एक्वायर करा था। चलिए उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। मगर हाँ, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉइन गेको है तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है तो यहाँ पे है 14,668 एज ऑफ नाउ। और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो यहाँ पर ये दिखाता है 2.4 मिलियन। तो मैं भी बड़ा शॉक हो गया था, यार ये लोग इतना डेटा मतलब शो कर पा रहे हैं। पर जब मैं इसके बाद यहाँ पे मैंने इस पर टैप करा और टैप करने के बाद मैं इसके आखिरी में गया, अरे बंद कैसे हो गया, शिट, एक मिनट, माय बैड, सॉरी। तो मैं बता रहा था कि जब इसने दिखा रखे तो यहाँ पे अगर मैं 147 पेज नंबर पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक्चुअली में जो इन्होंने नंबर दे रखे 14,668, तो बिकॉज एक पेज पे 100 सिलेक्ट कर रखे थे, तो यहाँ पे एक्चुअली में इतने प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं और उसका डेटा हमारे को शायद सबका देखने को ना मिले, 10,000 तक देखने को मिलेगा, मगर है। पर जब यहाँ पर अगर हम कॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं ना, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम पेज वाइज देखने जाएं तो यहाँ पे हमारे को 100 पेज ही देखने को मिल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा 100 पेज। तो ये मेरा एक छोटा सा सवाल था कि मतलब अगर यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 9947, तो यहाँ पे अगर हमारे को इतना ही मिल रहा है तो वो 2.4 मिलियन लिखना भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज मेरे को नहीं दिखता कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है इनकी वेबसाइट भी है या ट्विटर भी बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे को 9947 लिखना चाहिए रेदर देन 2.4 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे हमारे CW का लोगो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और हम लोग किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं जो एक्चुअली में इस साइकिल में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम खड़े हैं वहाँ से भी 25, 50, 100x कर सकते हैं। तो उसका बड़ा इजी सा तरीका है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की हमारे को प्राइस, कॉइन प्राइस, और यहाँ पे आखिरी में मार्केट कैप देखने को मिलता है। ये जो मार्केट कैप है, तो हमारे को बस इसी चीज़ को देखना है कि अभी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर हम यहाँ से चाहें पेज नंबर 3 या 4 पे, 3 पे, 4th पे या 5th पे, तो वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना उनकी जो मार्केट कैप होगी वो मोर और लेस अराउंड 50 to 100 मिलियन मार्केट कैप होगी। और अगर किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केट कैप 50 to 100 मिलियन है और अगर उसका एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क इफेक्ट है या फिर वो लेयर 1 या लेयर 2 ब्लॉकचेन टोकन का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे को ऑन चेन एक्टिविटी देखने को मिल रही है या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकी प्रोजेक्ट्स शायद लैक कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटीज़ है कि 100 मिलियन का मार्केट कैप का प्रोजेक्ट $10 बिलियन की मार्केट कैप, विच इज़ मोर और लेस 100x अगर हम बात करें मार्केट कैप के अंदर, तो प्राइस के अंदर भी हमारे को वो चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट अब सारा गेम इस चीज़ का आएगा कि क्या हमारे को पता कैसे चलेगा, तो उसी के ऊपर सारी जो रिसर्च है और जो सारी मारा मारी है वो उसी के ऊपर है कि हमारे को वो फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे को देखना है। फॉर एग्जांपल अब जैसे अब पिक्सेल्स जब उसका एयर ड्रॉप हुआ था, अभी इसकी मार्केट कैप $100 मिलियन है, तो क्या पिक्सेल्स हो सकता है वो टोकन? वी नेवर नो, हमारे को समय के साथ ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आए। इसको मैं एक और अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2016-17 के अंदर मैंने 17th के नवंबर से अपनी एंट्री करी थी, जब फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ घुसा था। तो 2016, 17, 18 के अंदर किसी को भी इथेरियम खरीदना नहीं था। एक्चुअली में लोगों को खरीदने था ICOs, जो नए नए टोकन्स के ICOs आ रहे हैं, तो उसके अंदर लोग इथेरियम खरीदते थे और फिर इथेरियम से ICOs के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से हमारे को इथेरियम के अंदर बहुत क्रेजी और मैसिवली पंप देखने को मिला। और 2020-21 की बात कर लेते हैं, तो 2020-21 में भी किसी को BNB या मैटिक या फैंटम खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था। सब लोगों का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इनके ऊपर बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर ऐसे ऐसे टोकन्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
जो हमारे को पहले तो गैस फीस चाहिए होगी, तो उन लोगों उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने के लिए, आईडीओस पे पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों ने गैस फीस के फॉर्म में उन टोकन्स को खरीदते गए और फिर वो गैस फीस घूम फिर कर उन्हीं के पास चली गई। और फिर सेम इस साइकिल के अंदर 2024-25 की साइकिल के अंदर 2023-24-25 की जो साइकिल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो सोलाना के अंदर रैली हमारे को देखने को मिली, वो उसका मेजर कारण था मीम टोकन्स। कि मीम टोकन्स जो सोलाना के ऊपर आ रहे थे, तो सोलाना किसी को भी नहीं खरीदना था, मगर वो खरीदना ही एक तरीके की एक पाथ बन गया कि अगर हम सोलाना खरीदेंगे तो ही हम लोग मीम टोकन्स के ऊपर जो सेल आ रही है या जो हम मीम टोकन्स खरीदना चाह रहे हैं, वो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे को ऑब्जर्व करना है कि हमारे को ऐसे कौन सी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से अगर हमारे को उस कैटेगरी में जाना है, तो उस कैटेगरी से पहले हमारे को उस बेस लेयर के अंदर जो टोकन होगा, मतलब यहाँ पे मैं बेस ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ, तो हमारे को ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि हमारे को वो जो टोकन उस चीज़ की लेयर के अंदर है, बेस लेयर के अंदर है, हमारे को वो खरीदना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें चैनल के अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगले लाइव में ज़रूर मिलते हैं और हमारे को टिके रहना है। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।